रात का समय होता है। एक विधवा बहू अपने ससुर के पास चाय लेकर पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद अपने ससुर से कहती है कि ससुर मेरे साथ संबंध बनाओ। जो ससुर है वो काफ़ी दंग हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जो विधवा बहू है वो अपने ससुर के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाती है। आखिर क्या बात था कि एक ससुर अपने विधवा बहू के साथ संबंध बनाए। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल यह घटना है राजस्थान बिलालपुर की। राजस्थान बिलालपुर में एक रिंकू नाम का व्यक्ति रहा करता था। रिंकू की शादी लगभग 3 साल पहले हुई थी। उसके पत्नी का नाम था अनीता। रिंकू का ज़िंदगी बहुत ही अच्छा से गुजर रहा होता है, काफ़ी सुखमय से ज़िंदगी बीत रही होती है। उसकी जो पत्नी है यानी कि अनीता बहुत ही खूबसूरत है। अचानक एक दिन रिंकू अपने काम को लेकर बाहर निकलता है। जैसे ही वो कुछ दूर ही गया होता है, उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। इस तरह स्पॉट डेथ पर उसकी मौत हो जाने से जो उसकी वाइफ है काफ़ी टूट जाती है, मायूस हो जाती है, बिलखती है, चिल्लाती है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता। अब जो अनीता है अपने पति के वियोग में रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, पागल सी हो गई होती है। अनीता की सास जिसका नाम है कौशल्या, वो कौशल्या अपने बहू के सारे पहलुओं को देख रही होती है। वो अपने पति से कहती है, यानी कि अनीता के ससुर जिसका नाम है ब्रिजलाल, वो ब्रिजलाल से कहती है कि देखो अपने बहू को कहीं दिखाना पड़ेगा तांत्रिक से, कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। उसको किसी तांत्रिक से दिखाना पड़ेगा कि उसे क्या हो गया है, वो पागल सी हो गई है। उसके बाद से अगले दिन सुबह होते ही जो ब्रिजलाल है यानी कि अनीता की जो ससुर है, वो अपने बहू को, विधवा बहू को बैठाता है मोटरसाइकिल पर और लेकर तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक के पास जाने के बाद तांत्रिक देखते ही वो कहता है कि इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। इसका जो पति था यानी जो रिंकू था, उसकी आत्मा भटक रही है, वो इधर उधर ही है, वो भटक रही है। सबसे पहले उस आत्मा को मुझे किसी के अंदर प्रवेश करना होगा, फिर उसकी इच्छा पूछनी होगी कि आखिर वो क्या चाहता है, तब जाके रिंकू को संतुष्टि मिलेगी और रिंकू के संतुष्टि मिलते ही अनीता भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद से जो तांत्रिक होता है वो कहता है कि सबसे पहले रिंकू के आत्मा को किसी में प्रवेश करना पड़ेगा, फिर इच्छा पता करना होगा। तब अनीता बोलती है कि आप रिंकू का आत्मा मुझ में प्रवेश करवा दीजिए, लेकिन जो बाबा होता है वो कहता है कि रिंकू का आत्मा किसी औरत में नहीं, किसी लड़की में नहीं, बल्कि किसी जेंट्स में, किसी पुरुष में प्रवेश हो सकती है। तब अनीता कहती है कि मेरे ससुर में प्रवेश करवा दीजिए रिंकू का आत्मा। उसके बाद से जो ससुर है यानी ब्रिजलाल वो माना करने लगता है कि नहीं, मेरे अंदर मेरे बेटे का आत्मा मत लाओ। लेकिन तांत्रिक कुछ पानी लेता है और तंत्र मंत्र पढ़ता है और ब्रिजलाल पे फेंकता है। जैसे ही ब्रिजलाल पे ये सब पानी फेंका जाता है तांत्रिक के द्वारा, ब्रिजलाल की हरकतें बदल जाती हैं। वो लगता है कुछ अलग कृत्य करने। वो अपने विधवा बहू को बाहों में पकड़ लेता है, उसे प्यार करने लगता है। ये सभी देखकर उसकी विधवा जो बहू है काफ़ी खुश होती है। उसके बाद से वो पूछती है कि बताइए आपको क्या पसंद है, यानी कि जो अनीता है वो रिंकू से पूछती है। रिंकू का आत्मा उसके ससुर में आ गया होता है। उस आत्मा से पूछती है कि बताइए स्वामी आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसे पूरा करूँगी। तब जो रिंकू का आत्मा है वो कहता है कि मैं तो मर गया हूँ, लेकिन मुझे तुमसे संबंध बनाने की इच्छा है और इसलिए मैं भटक रहा हूँ। ये बातें सुनकर अनीता कहती है कि ठीक है, मैं संबंध बनाऊँगी। फिर जो तांत्रिक है वो कहता है कि जब ये रात में ब्रिजलाल खासेंगे तो समझ लेना कि इन पे रिंकू का आत्मा आ चुका है और तुम उनके पास चले जाना। ये बातें सुनकर जो अनीता है वो अपने ससुर के साथ घर चली आती है। फिर क्या होना था, रात को उसका ससुर खांसता है और अनीता समझ जाती है और दौड़े दौड़े उसके कमरे में चली जाती है और फिर वो दोनों संबंध बनाते हैं और ये कृत्य लगातार चलता रहता है। करीब ऐसा ही वक्त कुछ गुजर जाता है। एक दिन ये दोनों नग्न अवस्था में ब्रिजलाल और अनीता संबंध बना रहे होते हैं। तभी उसकी सास वहाँ पे आ जाती है जिसका नाम है कौशल्या। कौशल्या जैसे ही देखती है अपने विधवा बहू को और ब्रिजलाल को, वो काफ़ी दंग रह जाती है। उसके पैरों तले जमी खिसक जाती है। वो गुस्सा से लाल हो जाती है, आग बबूला होकर भली बुरी बोलती है अपने पतों को कि कल मुही तुमको मेरे ही पति मिला था ये सब करने के लिए, तुम्हें अगर कुछ करना था तो और कोई होता, तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन वहाँ पे जो अनीता है वो कहती है कि मैं इनके साथ नहीं बल्कि अपने पति के साथ ऐसा कर रही हूँ।
अब जो सास है, जो कौशल्या है, वो समझ नहीं पाती है कि बात क्या है। फिर जो उसकी बहू है, विधवा बहू, वो बैठती है और सारी बात को समझाती है कि ऐसा ऐसा बात है जिसके वजह से मैं इनके साथ संबंध बनाती हूँ। ये बातें सुनकर जो कौशल्या है, तनिक देर ना करते वो बातें समझ जाती हैं कि ये इसमें ज़रूर कुछ काला बात है, घोटाला है। उसके बाद से वो अपने बहू को लेकर पुलिस स्टेशन जाती। वहाँ पे जो बहू है वो सारी बातों को बताती है। पुलिस तुरंत ब्रिजलाल के घर पहुँचती है और ब्रिजलाल को गिरफ्तार कर लेती है और ब्रिजलाल को गिरफ्तार करके अपने कस्टडी में ले लेती है और पूरे सख्ती से पूछताछ करती है कि बताओ आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो। जब पुलिस की रवैया कुछ तीखा होता है तब जाकर वो सारा सच्चाई बताता है कि मैं अपने विधवा बहू को बड़ा ही ध्यान से देखता था और मुझे इस पे दिल आ गया था और इसलिए मैंने एक षड्यंत्र रचा, एक षड्यंत्र के तहत मैं एक तांत्रिक बनाया और उसके बाद से मैं इसके साथ संबंध बनाने लगा। दोस्तों, ये सभी वारदात को सुनकर पुलिस भी दंग हो जाती है और वो बिना देरी किए इसका ब्रिजलाल का जो ढोंगी तांत्रिक दोस्त होता है उसे भी गिरफ्तार करती है और कस्टडी में ले लेती है। अब इन दोनों का ज़िंदगी जेल में कटेगा। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे कब क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। आप बताओ कि जो ससुर था ये ऐसा किया, इसको कौन सी सज़ा होनी चाहिए। ससुर को ऐसा कृत्य करते हुए कुछ शर्म नहीं आई, वो पूरे रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।